हेलो एवरीवन। डू यू थिंक कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है, उसको याद करने में बहुत तकलीफ हो रही है? देन दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ स्मॉल सीरीज जहाँ पे मैं जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनका समरी में आपको रिवाइज करना सिखाऊंगी, सो दैट यू विल एबल टू रिकैप्चुलेट इट। तो आप उसको याद करके you can start practicing the sums। शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि that you might have missed that topic और आपको उसका कुछ कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा हो, तो आई ट्राई कि मैं उसका जो समरी पॉइंट है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्टेप्स है, क्या जर्नल्स है, ऐसा कुछ याद करवा के आई ट्राई टू समराइज, आई ट्राई टू गिव यू द समरी ऑफ दैट टॉपिक सो दैट आप उसको क्विकली रिवाइज कर पाओ एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द सम्स। डेफिनेटली ये समरी वीडियो है, वो उसका सम्स नहीं करने का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है आई वुड से, बट डेफिनेटली आपको एक बूस्ट मिल जाएगा टू स्टार्ट विथ योर सम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। सो इन दिस सीरीज फर्स्ट चैप्टर आई एम टेकिंग अप एज इंश्योरेंस। क्यों इंश्योरेंस? बिकॉज इंश्योरेंस को पहले पेपर 5 में वो 4 चैप्टर्स के बीच का एक पार्ट था, दैट वाज इट वाज अ पार्ट ऑफ स्टडी नोट 2, बट नाउ इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट चैप्टर। सो उसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है? तो डेफिनेटली उसके रिलेटेड वी विल स्टार्ट स्टडिंग द थिंग्स। ओके, तो फर्स्ट इन इंश्योरेंस यहाँ पे हम लोग दो ही चीज़ों की बात करेंगे। फर्स्ट, लॉस ऑफ गुड्स due to fire or any other earthquake or any other thing, and second, loss of profit policy. Insurance company के account is altogether a different thing which will be covered in your group 2. ओके, वहाँ के अकाउंट्स में इट विल बी कवर्ड। तो यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ दो लोगों के लिए, दो चीज़ों के लिए अपने को देखना है इस चैप्टर में, दैट इज लॉस ऑफ गुड्स एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो उसमें सेक्शन ए लॉस ऑफ गुड्स। तो लॉस ऑफ गुड्स में अपने को यहाँ पे मेन गोल क्या है? वी हैव टू डिसाइड कि ऑन द डेट ऑफ फायर अपने पास अपने गोडाउन में कितने का गुड्स था, वो ढूंढने के लिए हाउ वी विल फाइंड इट? तो अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सिंपल। सो फर्स्ट स्टेप वुड बी ट्रेडिंग अकाउंट, करंट ईयर का बना दो, अब तक का, जब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है टू द डेट ऑफ फायर का, वो बना दिया। नाउ यू विल गेट कि भाई मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, बट मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक का भी डेटा नहीं है और मेरे पास जीपी का भी रेशियो नहीं है। अब दोनों में से एक मिलेगा तो आई बी एबल टू स्टार्ट विद द I'll be able to get the closing stock का amount. Okay, so to get that GP thing अपने को लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट में बनाना पड़ेगा। So your working note would be trading account, preparation of the trading account for the last year. वो बना दिया, you will get the GP। वो GP आप स्टेप 2 वाली चीज में अप्लाई करो, आपके पास GP आ जाएगा एंड देन यू विल गेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ऑन द डेट ऑफ फायर। वो मिल गया, देन यू हैव टू थिंक कि उसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था उसमें से ऐसा कुछ गुड्स था कि जो कभी किसी और के पास था, जैसे कोई ब्रोकर के पास हो, एजेंट के पास हो, ऐसा कुछ हो, किसी ने वो सैल्वेज किया हो, कुछ बचाया हो, ऐसा कुछ है, देन यू हैव टू डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम द क्लोजिंग स्टॉक का आंसर। नाउ ये स्टेप 2 हो गया। उसके बाद व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज हमको चेक करना है कि एवरेज क्लॉज अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर सम में स्पेसिफिकली दे के रखा है कि हाँ यू हैव टू अप्लाई एवरेज क्लॉज, तो कुछ भी सोचना नहीं है, यू हैव टू अप्लाई इट। अगर आपको कुछ भी दिया नहीं है तो यू हैव टू थिंक कि आपका इंश्योरेंस का पॉलिसी कितने का है और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का है। अगर आपने इनफ अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखा है देन यू डोंट नीड टू अप्लाई फॉर द एवरेज क्लॉज, बट आपने जितनी अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक की उससे कम अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी लिख के रखा है तो आपको एवरेज क्लॉज अप्लाई करना पड़ेगा विदाउट सेइंग। ओके, अभी एक ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि आपने ओवर अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखा है, बट तो आपको टेक्निकली ऐसे लगेगा कि हाँ मुझे एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं करना है, बट अगर आपको इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली बोला है कि यू हैव टू अप्लाई द एवरेज क्लॉज देन यू हैव टू डू इट। इंस्टीट्यूट को अपने कभी भी मना नहीं कर सकते। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट योर सेक्शन 1 जहां पे अपने को लॉस ऑफ गुड्स फाइंड करना है। अब इसमें क्या क्या ट्विस्ट आ सकते हैं?
आपको गुड्स का वैल्यू बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन के हिसाब से परचेज का कॉस्ट बढ़ा है, तो आपको उस अकॉर्डिंगली हाई अमाउंट करना पड़ेगा। आपको बोल सकते हैं कि सेल्स को कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। जीपी रेशियो लास्ट के हिसाब से अभी करंट ईयर में थोड़ा ज्यादा है, तो उस हिसाब से यू हैव टू मेक द एडजस्टमेंट। तो बेसिकली वो छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स होंगे, बट यू हैव टू डू इट। एंड आपका जो मेन कोर्स होगा, मेन जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, मेन जो प्लान होगा, वो यही होगा कि आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आपको जीपी फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। एंड अगर आपके पास जीपी करेंटली अवेलेबल है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अप्लाई दैट जीपी इन योर अकाउंट, इन योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड यू आर गुड टू गो। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर। आपको उसके बेसिस पे थोड़ा ग्लिम्स मिल गया होगा कि अपने को लॉस ऑफ गुड्स में क्या क्या अप्लाई करना है। ओके, लॉस ऑफ गुड्स में सेक्शन ए में ही एक सेकेंड पार्ट आता है, दैट इज जब आपको एबनॉर्मल लॉस दिया गया हो। ये दिस इज द ट्विस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर आई वुड से। तो उसमें आपको एबनॉर्मल नॉर्मल का कॉलमनर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहां पे हमने जो वैल्यू राइट ऑफ की होगी उसको एड बैक करनी पड़ेगी। उसके लिए पूरा का पूरा मेथड है। आई विल एक्सप्लेन दैट डिटेल इन द अपकमिंग वीडियोज। सो वहां पे आपको बेसिकली एबनॉर्मल, नॉर्मल और टोटल का एक अलग कॉलमनर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। आपको एबनॉर्मल की वैल्यू अलग रखनी है, कंसीडरिंग कि जो जीपी नॉर्मल गुड्स पे अप्लाई होता है वो जीपी एबनॉर्मल पे अप्लाई नहीं होगा। राइट, सो आपको जब एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यूएशन दिया हुआ है, आपको जब ऐसा कुछ बोला है कि मैंने राइट ऑफ किया है गुड्स, उसको अलग सेल वैल्यू से किया है, तो आपको डेफिनेटली कॉलमनर ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, वही बनाना है एंड उसको एबनॉर्मल और नॉर्मल को अलग रख के यू हैव टू फाइंड द जीपी एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ओके, सो दिस विल बी द ट्विस्टिंग पार्ट फॉर द लॉस ऑफ गुड्स पॉलिसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। व्हाट इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट? तो मेरे गोडाउन में आग लगने की वजह से मेरा जितना टर्नओवर होना चाहिए था, जितना सेल्स होना चाहिए था, उतना होना नहीं है। दैट्स वाई आई हैव अकर्ड लॉस। मेरे को सेल्स में लॉस हुआ है। अगर सेल्स में लॉस होगा तो डेफिनेटली मेरे क्रॉस प्रॉफिट में भी लॉस होगा ही होगा। तो वो लॉस को कवर करने के लिए इफ आई हैव टेकन द पॉलिसी, तो उसको बोलेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अब यहाँ पे सिंपल स्टेप्स है जो आपकी मॉड्यूल में है वो दिए गए हैं, दैट यू नीड टू फॉलो। देर आर सर्टेन टर्म्स जो आपको याद रखनी है। आई जस्ट क्विकली रिवाइज इट फॉर यू। एक होगा आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर में यानी कि जो पीरियड पे आग लगी है, मीन्स आई वुड से कि जो फायर अफेक्टेड पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल 1 सितंबर 23 से 30 अक्टूबर 23 तक 2 महीने में अगर आपका फायर अफेक्टेड पीरियड है, तो एग्जैक्टली उसी ईयर का लास्ट पीरियड होगा, लास्ट ईयर का उसी पीरियड का लास्ट ईयर का पीरियड वुड बी कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड टर्नओवर, यानी कि 1 सितंबर 22 टू 30 अक्टूबर 22। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड टर्नओवर। नाउ एक्चुअल टर्नओवर मीन्स एग्जैक्टली जो आपका सेल्स है फायर अफेक्टेड पीरियड का, दैट इज योर एक्चुअल टर्नओवर। नाउ वी हैव अदर टर्म कॉल्ड शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स यानी कि स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करोगे तो जो अमाउंट आएगी दैट इज योर शॉर्ट सेल्स। और शॉर्ट सेल्स पे जो आप जीपी फाइंड करोगे, क्योंकि शॉर्ट सेल्स हुआ है उस पर कितना प्रॉफिट कम हुआ है वो आपको अभी तक पता नहीं चला है, तो आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट जानने के लिए शॉर्ट सेल्स इन टू जीपी करोगे, यू विल गेट द जीपी लॉस अमाउंट। सो दिस वुड बी योर बेसिक टर्म्स। दूसरा इंडेमनिटी पीरियड, यानी कि इंश्योरेंस वाला पीरियड, और आपका एक्चुअल जो लॉस हुआ है, जो लॉस अफेक्टेड पीरियड है, विच एवर इज लेस, दैट वुड बी योर इंडेमनिटी पीरियड। एनुअल टर्नओवर, ये चीज खास याद रखने जैसी है। एनुअल टर्नओवर यानी कि जिस दिन पे फायर हुआ है उसके एग्जैक्ट पीछे के 12 मंथ्स का पीरियड वुड बी योर एनुअल टर्नओवर। सो अपने केस में 1 सितंबर को आग लगी है, तो ऐसे 12 मंथ्स जो 30 अगस्त को एंड हो रहे हो, मीन्स 30 अगस्त 2023 को जो एंड होगा, वो वाला 12 मंथ्स का पीरियड वुड बी कंसिडर्ड एज द एनुअल टर्नओवर। अब एनुअल टर्नओवर का काम क्यों पड़ेगा? एनुअल टर्नओवर का काम हमें देखने के लिए पड़ेगा कि उस पे अगर एनुअल टर्नओवर पे आप प्रॉफिट अप्लाई करते हो तो आपको पता चलेगा आपका एनुअल प्रॉफिट कितना है, और आपको इंश्योरेबल अमाउंट का अंदाज आएगा। मीन्स वो इंश्योरेबल अमाउंट फाइंड करने के लिए एनुअल टर्नओवर इज वन ऑफ द की पॉइंट। सो व्हाट आर द टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड?
स्टैंडर्ड टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर एंड एनुअल टर्नओवर। ये 3 टर्म्स में सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, दे मिस वो उसको रिप्लेस कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है। सो डोंट डू दैट, आपको उसमें हमेशा याद रखना है। अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो फर्दर स्टेप्स वुड बी वेरी वेरी इजी। ओके, सो कमिंग बैक टू द स्टेप्स, हमने शॉर्ट सेल्स ढूंढा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल टर्नओवर। अभी जो उसका अपने को रिजल्ट आया, दैट इज शॉर्ट सेल्स आया, उसको जीपी से अप्लाई कर दिया, देन यू विल गॉट द लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी में आई विल सी कि आपने एडिशनल एक्सपेंसेस किया है या नहीं। नाउ व्हाट इज एडिशनल एक्सपेंसेस? एडिशनल एक्सपेंसेस मीन्स आपका बिजनेस शिफ्ट किया होगा आपने। अगर आपके कोई एरिया में आग लगी है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, नुकसान हुआ है, तो यू माइट हैव शिफ्टेड योर बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर वो शिफ्ट करने में आपको कुछ खर्चे लगे हैं, कुछ अलग रेंट भरना पड़ा है, शिफ्टिंग का खर्चा लगा है, तो दैट इज कॉल्ड एडिशनल एक्सपेंसेस। फिर उसमें दूसरा एक टर्म है कि स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मीन फिक्स्ड चार्जेस, कि जो बिजनेस चले या ना चले वो चार्जेस तो लगने ही वाले हैं। जैसे कि हो गया रेंट का एक्सपेंसेस, सैलरी का एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस। सो दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज द स्टैंडिंग चार्जेस। फिर उसमें भी दे कवर्ड, इंश्योरेंस में कुछ कुछ होता है कि द सम चार्जेस, सम स्टैंडिंग चार्जेस आर इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस एंड सम चार्जेस आर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो उसमें आपको स्पेसिफिकली देख लेंगे, उसमें आपको टर्मिनोलॉजी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, दैट इज दैट। नाउ पार्ट बी में अपने क्या देखेंगे, भी आपने एडिशनल एक्सपेंसेस किए हुए हैं, इफ यस तो आपको नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करने हैं। वहां पे उन्होंने फॉर्मूला देख के रखा है कि अगर लीस्ट ऑफ द 3 होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर अलावेबल एडिशनल एक्सपेंसेस। तो आप उसका भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मांग पाओगे। तो पहले सेक्शन में हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम मांगा, दूसरे सेक्शन में हम लोग एडिशनल एक्सपेंसेस जो किए हैं उसका क्लेम मांगेंगे। उसमें क्या होगा, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो वो क्या क्या है, तो फर्स्ट इज एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितने किए, सेकेंड एडिशनल सेल्स इनटू जीपी रेशियो, एंड थर्ड वन एक रेशियो दिया हुआ है, फॉर्मूला है विच आई मेंशन इन द फॉर्मूला बुक गिवन बिलो। ओके, तो उसमें दैट इज इट। तो उन तीनों का जो लेस अमाउंट होगा दैट विल बी एलिजिबल अमाउंट टू क्लेम द एडिशनल एक्सपेंसेस। सो आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम ढूंढा, देन एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम ढूंढा, उन दोनों को मर्ज किया, दैट इज योर एलिजिबल अमाउंट फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इसमें भी अगर आपने कुछ सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस है, सेविंग्स इन एक्सपेंसेस है, तो वो लेस करोगे एंड देन यू विल गेट द अमाउंट टू बी ग्रॉस अमाउंट टू बी क्लेम्ड एज द लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब नेट अमाउंट कैसे मिलेगी, तो वी हैव टू चेक अगेन कि यहाँ पे इंश्योरेबल अमाउंट से अपना क्लेम ज्यादा है या कम है, मीन्स इंश्योरेबल अमाउंट कितनी है और हमारी पॉलिसी की अमाउंट कितनी है। ओके, वो कंपेयर करने के लिए आप एनुअल टर्नओवर देखोगे, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, इनटू जीपी रेशियो। तो वो एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो सपोज 1 लाख आया और अपने ने पॉलिसी 1,20,000 की है, तो हमने जितना कवर अप करना चाहिए था ले लिया है। सो अपने को फुल अमाउंट एज अ रिफंड मिल जाएगी। बट अगर हमने हमारी एलिजिबल अमाउंट है, इंश्योरेबल अमाउंट है 1,20,000 और हमने इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी सिर्फ 1 लाख की, देन अपने को एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। इट इज द सेम वे जो हम लॉस ऑफ प्रॉफिट में अप्लाई करते थे या लॉस ऑफ गुड्स में। Or you can follow us on Telegram to get all the updates, summary videos and PDF about the different subjects of your CMA Inter and CMA Final. Thank you.